Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to start a new chapter for class 6, Rural Administration. What does it mean? Rural means village और जिसको हम गांव कहते हैं. Administration means प्रशासन या यू कैन से इट मैनेजमेंट. वहाँ का जो काम होता है वो कैसे मैनेज किया जाता है या वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है. तो आज हम पढ़ेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू गवर्न द पब्लिक अफेयर्स ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. इट मीन्स रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये इनिशिएटिव है अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसको अंडरटेकन करती है. क्या करती है? टू मैनेज द पब्लिक अफेयर्स. जो पब्लिक अफेयर्स जो वहाँ के हैं उनको मैनेज करना रूरल पॉपुलेशन के लिए. एंड एडमिनिस्टर टू देम द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट प्रोवाइड्स. और जो स्टेट जो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है या जो नई नई स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है उनके बारे में उनको बताना ताकि उनको उन स्कीम से फ़ायदा हो. ये सब आपका आ जाता है अंडर द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर? And there are so many works and responsibilities of villages. विलेज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की. फॉर एग्जाम्पल टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड वाटर. प्योर ड्रिंकिंग वाटर मीन्स सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर. इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ इश्यूज़, एजुकेशन. बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ इस मशीनरी में गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है. बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट to discuss all these things. So in this chapter we are going to take the two only administrative officers. दो administrative officers के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. क्लियर? अच्छा, एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है? लैंड रिकॉर्ड्स. व्हाट इज़ लैंड रिकॉर्ड्स? ज़मीन के बारे में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है विलेजेस में, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेज पीपल. वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन उनका ऑक्यूपेशन है और सबके पास लैंड होती है. किसके पास कितनी लैंड है उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसको अपडेट करना. अपडेट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा किसने कितनी बेच दी, क्या हुआ, कितनी लैंड पे क्या उगाया जा रहा है. ये सब चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है और इस रिकॉर्ड रखने वाले को हम कहते हैं पटवारी. तो पटवारी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन इन विलेजेस. तो एक हम पटवारी के बारे में पढ़ेंगे. एंड दूसरा आता है जो कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करते हैं एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज, दैट इज़ पुलिस. तो एक हम पुलिस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पटवारी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? लैंड रिकॉर्ड जैसे में मेंटेन एंड अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नीड टू बी डेल्ट विथ. कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं गांव में. कई बार ज़मीन को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कई बार कास्ट को लेके होते रहते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट. तो उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है? A large machinery is in place to dealt with all this, but we look to administrative officers and their work. जो मैंने अभी आपको बताया, पुलिस एंड पटवारी. चलिए अब हम शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कई बार लड़ाई झगड़े क्वेरल हो जाता है. तो एक आपकी बुक में भी एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है अबाउट द मोहन एंड रघु. बोथ रघु एंड मोहन वो फार्मर्स, किसान होते हैं और दोनों की जो लैंड होती है वो आसपास ही होती है. जैसे ये लैंड है, ये मोहन की लैंड है और ये रघु की लैंड है. समझ में आ जाएगा आपको? ठीक है? अब एक दिन जब मोहन अपने खेतों पे जाता है तो वो ये देखता है कि उसकी जो बंड है, बंड मीन्स दोनों के जो बीच में एक डिवाइडिंग लाइन होती है जिसको मुडेर कहते हैं या बंद कहते हैं, ये बंद मोहन की तरफ ज़्यादा खिसक गई है. इट मीन्स रघु ने उसके साथ छेड़छाड़ की है और उसका जो लैंड एरिया है वो इंक्रीज हो गया और मोहन का कम हो गया. अब मोहन और रघु के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है. एंड रघु ही बिलोंग्स टू द इन्फ्लुएंशियल फैमिली.
एक गांव में इनके जो चाचा होते हैं, सरपंच होते हैं, बहुत रिच होते हैं, तो इसके जो आदमी होते हैं मोहन के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारपीट करते हैं और मोहन को बहुत चोट लग जाती है। अब मोहन के साथ जो इसके फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, उन्होंने मोहन को पिटते हुए देखा और मोहन को कहा कि अब हमें इसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए पुलिस थाने में। अब वो लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो रास्ते में ये जो नेबर्स होते हैं कहते हैं मोहन एक काम करते हैं, हम ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं और किसी बड़े पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो मोहन कहता है नहीं, किसी बड़े थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वही रिपोर्ट लिखवानी चाहिए जो हमारे एरिया में है। ठीक है, बड़े छोटे थाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब उसी एरिया में जाना है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में होता है। जैसे सपोज ये हो गया आपका एक एरिया कंकड़ खेड़ा, और यहाँ का जो एक पुलिस स्टेशन है वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करता है। दूसरा ये आपका सदर एरिया आ गया, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन दूसरा होगा। मीन्स हर एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है और वो पूरा एरिया कंट्रोल्ड बाय दिस पुलिस स्टेशन। और कोई भी इंसिडेंट होता है, चोरी होती है, मर्डर होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो इसी पुलिस थाने में रिपोर्ट करना होता है। क्लियर? ऑल पर्सन्स ऑफ दैट एरिया रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी इंसिडेंट। कोई भी इंसिडेंट को जो रिपोर्ट करना होता है उसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी होती है। क्लियर? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन। अब यहाँ पे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब केस रजिस्टर हो जाए तो उस पर इंक्वायरी बिठाए, इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और प्रॉपर एक्शन ले। तो ये मोहन और उसके जो पड़ोसी होते हैं वो वहाँ से जो पास में पुलिस स्टेशन है जो उनके एरिया का था उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने। क्लियर? अब द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब वो पुलिस स्टेशन तो पहुँच गए, अब वहाँ पे काम किस तरह होता है। When they reached the police station, जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचे and मोहन went to the person in charge। अब मोहन अंदर गया थाने में और जो पर्सन इंचार्ज था वो था स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं SHO। ये एब्रीवेशन आप याद करिएगा, वन वर्ड में पूछी जा सकती है, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। And Mohan told the story and wanted to give the complaint in writing। मोहन ने अंदर जाके SHO को अपनी स्टोरी सुनाई कि किस तरह रघु ने वो जो बर्न था वो शिफ्ट कर लिया मेरे खेतों में, और मैंने जब उसको बोला और उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया। ठीक है, और वो चाहता था कि वो जो कंप्लेन है इन राइटिंग वहाँ पे दर्ज की जाए, जिसको कि हम कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अगर रिटन रिपोर्ट नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं शुरू करती है। बट SHO rudely brushed him aside, saying he could not be bothered to waste his time writing minor complaints and investigate them। लेकिन SHO ने उसको हटा दिया, रूडली मना कर दिया कि मैं आपकी कंप्लेन या FIR दर्ज नहीं करूँगा, बहुत सारे काम है मेरे पास। आपके जैसे छोटे छोटे कामों के लिए अगर मैं FIR लिखा और उस पर इन्वेस्टिगेट करता रहा तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है और मैं आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं करूँगा। अब मोहन सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हो रही है ना। देन मोहन कॉल्ड हिज नेबर्स, जो थाने के बाहर खड़े हुए थे, जो उसके साथ गए थे एज आई विटनेस, कि उनके सामने मोहन की पिटाई हुई थी, उनको वो अंदर ऑफिस में मीन्स थाने में लेके गया। एंड दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली, और उन्होंने स्ट्रांगली SHO को बोला।
मोहन हैड बीन बीटेन अप इन फ्रंट ऑफ देम। उन्होंने कहा कि मोहन की पिटाई हमारी आंख के सामने हुई है और हम चश्मदीद गवाह हैं इसके, सॉरी बेटा, चश्मदीद गवाह हैं, ठीक है, आई विटनेस। एंड दे इंसिस्टेड दैट केस बी रजिस्टर, और उन्होंने इंसिस्ट किया, प्रेशराइज किया एसएचओ को, क्योंकि हमारे सामने ये केस हुआ है, हम आई विटनेस है और इस केस को रजिस्टर आप करिए, ठीक है। नाउ फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, और फाइनली जो ऑफिसर था वो तैयार हो गया एफआईआर लिखने के लिए, और एफआईआर लिखने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि रघु की गलती थी या मोहन। ऐसा ही नहीं जाके रघु के अगेंस्ट कोई कर दिया कि नहीं आपने ये गड़बड़ किया है, इसकी जो मुडेर है आपने इधर शिफ्ट कर दिया और उसको जेल में बंद कर दिया, नहीं। सबसे पहले जाके इन्वेस्टिगेशन किया कि मोहन सही बोल रहा है, वो ठीक है या नहीं, रघु ने वो जो मेड है, बंद है, उसको शिफ्ट किया है कि नहीं किया, इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद एक्शन लिया। तो समझ में आ गया आपको किस तरह पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाई जाती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब हमारे मन में एक बात आती है, सपोज केस हमारा यहाँ पे हुआ है और हम बिलोंग करते हैं इस एरिया को, तो क्या ये पुलिस स्टेशन हमारी रिपोर्ट को लिखेगा या नहीं। पहले अक्सर जनरली अभी भी ऐसा होता है कि वो मना कर देते हैं कि नहीं ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन या हमारे एरिया का केस नहीं है, लेकिन अब ये हो गया है आप किसी भी थाने में जाके अपनी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं और उसको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। अगर वो एसएचओ एफआईआर नहीं लिखता है तो आप फ्री हैं, किसी भी हायर ऑफिसर को आप टेलीफोन से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर थाने का एसएचओ हमारी एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो वो प्रॉपर एक्शन लेंगे अगेंस्ट दैट एसएचओ। क्लियर। तो कोई मना नहीं कर सकता कि हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात, सपोज आपने दूसरे पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की, नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन टू इन्फॉर्म अ पुलिस स्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। वहाँ जहाँ आपने रिपोर्ट दर्ज की वो वहाँ से फ़ोन करके उस एरिया के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये केस, ये एफआईआर दर्ज हुई है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ये पुलिस स्टेशन वाले अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और जो भी डिसीज़न लिया जाता है उसके बाद लिया जाता है। तो अब मतलब ये है कहने का कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर थाने में ही जाके रिपोर्ट लिखवाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और वो आपको डिनाई नहीं कर सकता है। बाद में ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया के पर्टिकुलर थाने में इन्फॉर्म करें और आपको प्रॉपर न्याय मिले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत इजी है। अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।